फिल्म की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है कि इस दुनिया में ड्रैगन जैसे पौराणिक जीवों का समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत में ये तो बस एक शुरुआत है। हर 500 साल बाद करिश्माई शक्तियों के साथ एक लड़की पैदा होती है जिसके पास एक विशालकाय सर्प को सबसे ताकतवर ड्रैगन में बदलने की शक्ति होती है। और ये सर्प ही दुनिया के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अगर वो इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा तो वो शैतानी शक्तियों से इस दुनिया की रक्षा करे, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो हो सकता है पूर्ण विनाश। और अब समय आ गया है उस सर्प के जागने का। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। यह गड्ढा क्यों और कैसे हुआ इसका पता अभी नहीं चल पाया। एक आदमी जिसे पुलिस वहां से हटा रही है वो चिल्ला रहा है कि धरती से एक विशालकाय जानवर निकला है और पुलिस वाले वहां पर छानबीन में लगे हैं। ईथन केंड्रिक नाम का एक रिपोर्टर वहां पर एक वीडियो शूट करता है। वो देखता है कि धरती पर एक अजीब सा पैटर्न बना होता है। वो वीडियो लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है, लेकिन वो उस वीडियो से अपनी नजर नहीं हटा पाता। इसे देखकर उसे एक कहानी याद आती है, जो कहानी उसे जैक नाम के बूढ़े आदमी ने सुनाई थी जब वो एक छोटा बच्चा था। उसके पिता उसे एक बार जैक एंटिक्स नाम की एक दुकान पर लेकर गए थे, जहां उसने एक पुराना बक्सा देखा और अचानक उस बक्से में से तेज रोशनी निकलने लग गई। फिर अचानक से वो बक्सा खोला और उसमें से कुछ निकला और वो ईथन में समा गया। जैक समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो मौका देखकर ईथन को इमोगी की कहानी सुनाता है। चाइनीज भाषा में ड्रैगन को इमोगीज कहा जाता है। इमोगी स्वर्ग में रहने वाले रहस्यमयी जीव थे। हर 500 साल बाद एक इमोगी को मौका मिलता है सर्वशक्तिशाली ड्रैगन बनने का, जो कि बाकी सबसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन उसके लिए उसे तिलस्मी शक्ति को पाना होगा। करीब 500 साल पहले स्वर्ग में सर्पों को एक ऐसा ही मौका मिला था, लेकिन उनके बीच एक ऐसा भी था जिसके इरादे नेक नहीं थे, जिसका नाम था बुराकी। वो उस तिलस्मी शक्ति को पाना चाहता था जिससे वो दुनिया में पाप का शासन कायम कर सके, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए तिलस्मी शक्ति को स्वर्ग से धरती पर भेज दिया गया, जो कि कोरिया के एक छोटे से गांव में गिरी। उसकी रक्षा के लिए स्वर्ग के एक ताकतवर योद्धा बोकम और उसके शिष्य हरम को भी धरती पर भेजा गया। इस गांव में एक नारिन नाम की लड़की का जन्म हुआ, जिसके कंधे पर बचपन से ही एक ड्रैगन का निशान था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो तिलस्मी शक्ति उस लड़की के अंदर है और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो वो शक्ति उसके अंदर पूर्ण रूप ले लेगी। बोकम एक छोटी उम्र से ही अपने शिष्य हरम को युद्ध की सारी वो कलाएं सिखाने लगा ताकि वो नारीन की रक्षा कर सके। वो उसे एक प्राचीन पदक देता है और कहता है कि वो उसे हमेशा अपने पास रखे। नारीन और हरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और जैसे ही नारीन 20 साल की हुई के गांव पर बुराकी की सेना ने हमला कर दिया और उसके पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया। बुराकी के सैनिक हर लड़की के कंधे को देखते हैं ताकि वो ड्रैगन के निशान वाली लड़की को खोज सके। आखिरकार नारिन उन्हें मिल जाती है, लेकिन हरम नारिन को ले जा रही सेना की टुकड़ी के साथ लड़कर नारिन को बचा लेता। हरम नारिन को लेकर एक बड़े झरने के पास आया। बोकम जैसे ही उन्हें ढूंढने के लिए वहां पहुंचा, वे अपना दिया हुआ प्राचीन पदक वहां पड़ा हुआ मिला। अपने सैनिकों की नाकामयाबी के बाद बुराकी खुद ही उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों पहाड़ी के एक छोर पर आ जाते हैं। उनके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। बुराकी के हाथों वो तिलस्मी शक्ति ना लग जाए, इसलिए वो दोनों खाई में कूदे और अपनी जान दे देते हैं। और अब बुराकी को उस शक्ति को हासिल करने के लिए 500 साल और इंतजार करना होगा। कहानी सुनाने के बाद जैक ईथन को एक निशान दिखाता है और कहता है कि वो बोकम का पुनर्जन्म है और ईथन उसके शिष्य हरम का। वो फिर ईथन को वही प्राचीन पदक देता है जो कि बोकम ने हरम को दिया था और साथ साथ उसे हमेशा अपने पास रखने की सलाह देता है। जैक ये भी बताता है कि वो लड़की जिसके अंदर वो तिलस्मी शक्ति है उसका जन्म हो चुका है और उसका नाम है सेरा। वर्तमान समय में ईथन अपने दोस्त से सेरा नाम की लड़की का पता लगाने के लिए कहता है, जो अपने कंधे पर ड्रैगन का निशान लिए हुए पैदा हुई हो। जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि सेरा नाम की तो हजारों लड़कियां हैं इस शहर में, किस किस को ढूंढेंगे भाई। दूसरी तरफ सेरा जिम में एक्सरसाइज कर रही है। अभी उसकी नजर टीवी पर रिपोर्टिंग करते हुए ईथन पर पड़ी, जो कि जमीन पर पड़े बड़े गड्ढे की वीडियो दर्शकों को दिखा रहा था। ये खबर सुनकर सेरा हड़बड़ी में वहां से चली जाती है। इस दौरान एजेंट फ्रैंक पिंस्की, जो कि उस गड्ढे में मिले अवशेषों की जांच कर रहे हैं, अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आते हैं, जहां उन्हें एक साइंटिस्ट ने बताया कि ये धातु हीरे से भी सख्त है और किसी भी मौजूदा जानवर पर ऐसी चमड़ी नहीं होती है। उधर सेरा को अकेला देखकर कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, लेकिन जैक वहां पर आ जाता है और कुछ ही सेकंडों में उन्हें ढेर करके वहां से चला भी जाता है।
एक जू में काम करने वाला आदमी बुराकी को देखता है, जो कि उसके सामने ही एक हाथी को खिलौने की तरह उछालकर फेंक देता है। सेरा अब एक पुलिस स्टेशन में है और वो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे एक बूढ़े आदमी ने 3 बदमाशों को एक साथ में घेर कर दिया और पुलिस के आने से पहले ही वहां से चला भी गया। और उसी वक्त एक रिपोर्टर सारा की तस्वीर खींच लेता है और किस्मत से ये रिपोर्टर ईथन के ही ऑफिस में काम करता है। ईथन सेरा की तस्वीर देखता है और उसके कंधे पर ड्रैगन का निशान होता है। आखिरकार उसने सेरा को ढूंढ लिया। रात को सेरा की छाती में बहुत जोर से दर्द होता है। फिर वो एम्बुलेंस को फोन कर देती है। उसकी दोस्त ब्रैंडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेरा के घर उसके कुछ कपड़े लेने जाती है, लेकिन वो क्या जानते थे कि बुराकी के रूप में उनकी मौत वहां पर उनका इंतजार कर रही थी। बुराकी एक ही झटके में ब्रैंडी को मार देता है और सारा की तलाश जारी रखता है। अगले दिन ईथन और ब्रूस सेरा के घर जाते हैं। जहाँ पुलिस ने ब्रैंडी के कत्ल की वजह से घेराबंदी की हुई थी। थोड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि सेरा अस्पताल में है और आखिरकार ईथन सेरा से मिला, लेकिन जल्द ही बुराकी भी वहां पर पहुंच गया। ईथन और ब्रूस सेरा को लेकर वहां से निकलते हैं। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि वो विशाल का सर सेरा को ढूंढ रहा है। एजेंट फ्रैंक को जरूरत पड़ने पर उस लड़की को मारने के ऑर्डर दिए जाते हैं, क्योंकि बुराकी को रोकने का सिर्फ यही तरीका है। बुराकी अपनी सेना को इकट्ठा करता है, जिसमें कई तरह के दिव्य जीव शामिल है। ईथन और सेरा ईथन के एक डॉक्टर दोस्त के पास जाते हैं, जो सेरा को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में छिपी हुई यादों को बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। अचानक एक नीली रोशनी सेरा के शरीर से निकलना शुरू हुई और उसका शरीर हवा में तैरना शुरू कर देता है। ईथन ने किसी तरह उन्हें शांत किया, लेकिन बुराकी उन्हें वहां भी ढूंढ लेता है। वो बुराकी से बचने के लिए एक गाड़ी में वहां से निकले और बुराकी उनका पीछा करता है, लेकिन वो उसी तरह उसे चकमा देकर एक कैफे में ब्रूस से मिलते हैं, जो कि उनके लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर सकता है ताकि वो बुराकी से बचकर एक सुरक्षित स्थान पर जा सके। जैक ईथन को कहता है कि वो सेरा को लेकर एक झरने के पास जाए, यहाँ पर वो एक नेक इमोगी को वो तिलस्मी शक्ति दे सके जो कि सेरा के अंदर है। बुराकी को हराने का बस यही एक तरीका है। वो दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़कर उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी बुराकी भी उस बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है और वो हवा में ही उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। ईथन और सेरा किसी तरह बिल्डिंग की छत पर कूद जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर नीचे जाकर सड़क पर गिरता है। ऐसा होने से पुलिस समझ जाती है कि अब मामला इमरजेंसी का हो गया है। तब लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहां आकर बुराकी पर गोलियां बरसाने लगते हैं और इन सब में ईथर और सेरा को वहां से निकलकर भागने का मौका मिल जाता है। हेलीकॉप्टर बुराकी पर हावी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी वहां पर बुराकी की सेना आ जाती है। ड्रैगन्स का एक गुट हेलीकॉप्टर पर हमला बोल देता है और टैंकों से लड़ने के लिए भीम का जीव आ जाते हैं। दूसरी ओर ईथन और सहरा एक गाड़ी में शहर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुराकी की कुछ सेना के ड्रैगन्स में उन्हें ढूंढ लिया और पकड़कर बुराकी के पास ले गए। ईथन को एक खंबे से बांध दिया जाता है और बुराकी की सेना के कुछ सहारा को पकड़ते हैं ताकि बुराकी इसके अंदर की तिलस्मी शक्ति को ग्रहण कर सके। बुराकी सेरा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी ईथन के उस चमकदारी पदक से टकराती है और उसके अंदर से एक बहुत ही ताकतवर शक्ति निकली, जो कि बुराकी के सारे सैनिकों को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद बुराकी और उसका सेनापति ही जिंदा बचते हैं। सेनापति ईथन पर हमला करता है, लेकिन उस प्राचीन पदक से निकली बिजली ने उसे भी वहीं पर ढेर कर दिया। गुस्से से बौखलाया बुराकी उन दोनों पर झपटा, लेकिन तभी स्वर्ग से आया एक विशाल काय सर्प उन दोनों को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है। उन दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है। वो दोनों ताकत और शौर्य में बराबर लग रहे थे, लेकिन किसी तरह बुराकी उस दूसरे सर्प को धरती पर पटक देता है। बुराकी फिर से सेरा की तरफ बढ़ा। सेरा ऐसा दिखाती है कि उसने बुराकी के सामने हार मान ली है और उसके अंदर से वो तिलस्मी शक्ति बाहर आई। और जैसे ही बुराकी उस तिलस्मी शक्ति को लेने के लिए आगे बढ़ा, सेरा ने अपनी शक्ति को उस दूसरे सर्प की ओर मोड़ दिया। तिलस्मी शक्ति को हासिल करने के बाद वो सर्प सर्वशक्तिशाली ड्रैगन बन जाता। सेरा बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। उस दूसरे इमोगी के ड्रैगन बन जाने के बावजूद बुरागी अपनी हार स्वीकार नहीं करता है। वो दूसरा ड्रैगन उसे बड़ी आसानी से पकड़कर धरती पर दे मारता है। बुरागी फिर से उठ खड़ा हुआ और उनकी पूंछ पर झपटा और इस पर उसे गुस्सा आया और वो बुरागी पर आग से हमला करता है और वो आग बुरागी की मौत की वजह बनी। सेरा की आत्मा ईथन से कहती है कि वो जल्द ही स्वर्ग में दोबारा मिलेंगे और वो उस तिलस्मी शक्ति में मिल जाती है जिसके साथ वो जलनी थी। वो सर्वशक्तिशाली ड्रैगन उसे लेकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।